देखिए आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर बहुपद। कक्षा 10 गणित का दूसरा चैप्टर जो है बहुपद है, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, बहुपद पीछे की क्लासों में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार इसको हम बेसिक से थोड़ा सा समझाएंगे और उसके बाद में एक बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, तो जो इस चैप्टर में हमें बताया गया है वो तो सीखेंगे ही, लेकिन शुरुआत करेंगे कि बहुपद क्या है, शुरू से पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। ठीक है, तो देखो बहुपद, सबसे पहले यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं बहुपद। तो बहुपद क्या होता है? देखो, किसी भी चीज़ की परिभाषा लिखने के लिए नहीं आती गणित में जनरली। ठीक है, बस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका रूप। देखो ये मैंने लिखा ए, इसे आप चाहे नॉट पढ़ लीजिए और चाहे 0 प्लस a1 x की घात 1, चाहे आप लिखें और चाहे ना लिखें तब भी घात एक ही मानी जाएगी। a2 x2 x की घात 2 प्लस a3 x की घात प्लस डॉट डॉट an x की घात n। समझ में आया? यहाँ पर ये a नॉट कामा a1 कामा a2 an क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मतलब समझ रहे हो, वही संख्याएं जितना आप लोग जानते हैं। वास्तविक के अलावा काल्पनिक होती हैं, वो आपको नहीं मिली होंगी अभी तक। तो जितनी भी आप संख्या जानते हैं, दशमलव वाली, रूट वाली, ठीक है ना, किसी भी, वो सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। जितना संख्या आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो सब क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो मतलब यहाँ ए से ये जो जहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक, बाकी ये 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है? n तक। n क्या है? हाँ, तथा n क्या है? n ऋणात्तर पूर्णांक। ऋणात्तर पूर्णांक मतलब ऋणात्तर पूर्णांक। ऋणात्तर पूर्णांक का मतलब है ऋण से अतर, ऋण से अतर पूर्णांक। तो इस ऋणात्तर पूर्णांक को आप पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। देखो ये होता है 0 1 2 3, ये होता है -1 -2 -3, ये है ऋणात्मक पूर्णांक। और यहां से लेकर के यहां तक क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो जब हम कहते हैं ऋणात्तर पूर्णांक तो उसमें 0, जब हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1 से लेकर के यहां तक। लेकिन जब हम कहते हैं ऋणात्तर पूर्णांक तो उसमें 0 भी शामिल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इसकी घात 0 भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो n का मान है वो क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है। इसको आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या भी 0 से लेकर के अनंत तक होती है। समझे? अच्छा, अब इसमें अगर आप लोगों को ज़्यादा बात नहीं समझ में आया तो यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पर घातों का घटता क्रम लिखा गया है, घातों का घटता क्रम, लेकिन हम यहाँ पर घातों का घटता क्रम नहीं, बल्कि यहाँ पर घातों का बढ़ता क्रम लिखा गया है। क्या लिखा गया है? तो हम यहाँ पर बहुपद लिख रहे हैं घातों के घटते क्रम में। 5x 3x प्लस 1, 5x 3x प्लस 1। देखो यहाँ x की घात 2, यहाँ x की घात 1 और यहाँ x की घात 0 है। क्या यहाँ पर x है? नहीं है। तो जहाँ पर x नहीं है वो क्या कहलाता है? अचर पद कहलाता है। क्या कहलाता है? अचर। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये जो 5 है वो किसकी जगह पर है? a की जगह पर है ना। 3 भी किसकी जगह पर है? a की जगह पर है। और a इसके साथ तो x है ही नहीं, तो ये a0 की जगह पर है। तो इस प्रकार से जहाँ भी आप लोगों ने लिखा देखा होगा ना, ये सब क्या है? बहुपद। ये सब क्या है? बहुपद है। बहुपद क्या नहीं हो सकता है, किसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। अगर कभी आपको x जो कि चर है
इसे क्या कहते हैं? x को चर कहते हैं। अगर कभी आपको चर की घात, जैसे कभी आपको चर की घात माइनस में मिल जाए या बटे में मिल जाए, चर की घात माइनस में मिल जाए या, तो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं ये एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, देखो जैसे ये मैं लिख रहा हूँ, इसको ऐसे कहते हैं px बराबर, इसको भी कह सकते हैं चर x में बहुपद, चर x में, चर यहाँ पर x है ना, तो चर x में बहुपद, और इसको लिख सकते हैं px बराबर, ठीक है ना। इसको भी px बराबर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x² प्लस 5x प्लस 6, ऐसे भी हो सकता है। px बराबर x प्लस 1, ऐसे भी हो सकता है। px बराबर x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 3, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सब क्या है? बहुपद है। क्या जीरो भी बहुपद है? हाँ, जीरो भी बहुपद है। इसको क्या कहते हैं? शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। अच्छा, ये 5, ये भी बहुपद है, इसको क्या कहते हैं? अचर बहुपद। मतलब 5 से मतलब केवल 5 ही नहीं, कोई भी संख्या हो सकती है, 2, 3, 1, 5, 8, 9, 10, इसको क्या कहते हैं? जब किसी संख्या के साथ में कोई भी चर ना हो तो उसको क्या कहते हैं? अचर बहुपद। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद आपने शून्य बहुपद देख लिया और अचर बहुपद समझ में आ गया, और बाकी x है तो वो उस चर में दिया ही है, तो बहुपद के बारे में समझ में आया। अच्छा, ये बहुपद के अलग अलग प्रकार हैं, एक एक करके हम उसे पढ़ेंगे, फिर आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के जो प्रकार हैं, इसको हम मुख्य रूप से दो तरह से बांटेंगे। एक तो बांटेंगे घात के आधार पर, और एक बांटेंगे पद के आधार पर। घात के आधार पर और एक पद के आधार पर, ठीक है। अच्छा, देखिए, नंबर 1 रैखिक बहुपद। नंबर 1 रैखिक बहुपद, ये क्या होता है? जिसकी घात 1 हो, उसे क्या कहते हैं? एक। जैसे इसका अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो ax प्लस बी, ए बी क्या है? वास्तविक संख्या, ए नॉट इक्वल 0। एग्जाम्पल लिखो, x प्लस 5, 2x प्लस 3, केवल x भी कह सकते हो, 5x भी कह सकते हो। एक ये हो गया। इसके बाद द्विघात बहुपद, जिसकी घात 2। देखो, जैसे इसे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c, ए नॉट इक्वल। अच्छा, ए नॉट इक्वल 0 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अगर a का मान 0 हो जाएगा तो x² से गुणा होकर के खत्म हो जाएगा, तो फिर घात 2 नहीं रह जाएगा। और लिखो 5x² प्लस 3x प्लस 7, उसके बाद x² माइनस 2x प्लस 1, ऐसा भी लिख सकते हो। तो घात 2 है ना, और भी लिख सकते हो x² माइनस 2, ये भी द्विघात बहुपद है। घात 2 होनी चाहिए। घात कितनी होनी चाहिए? चर की घात 2 होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा त्रिघात, और उसके बाद त्रिघात के बाद चतुर्थ घात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? जिसकी घात इसको कैसे लिखेंगे? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ए नॉट इक्वल।
अच्छा देखो ये मैंने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 1। ये बताओ त्रिघात बहुपद है कि नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर घात कितनी है। और ऐसे भी लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ऐसे लिख सकते हो कुछ भी। तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। इसके बाद चतुर्थ घात बहुपद, उसमें x की बड़ी से बड़ी घात क्या होगी 4 होगी, तो उसे क्या कहेंगे चतुर्थ घात। इसके बाद पदों के आधार पर एक पदी, एक पदी का मतलब जिसमें एक पद हो, जिसमें जैसे ऐसे लिखा हुआ है 5x कामा x कामा 2x, ठीक है ना, कुछ भी लिखा हुआ है। द्विपदी जिसमें द्विपदी, द्विपदी का मतलब जिसमें दो पद हो। दो पद के लिए 5x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और x माइनस 1, कुछ भी ऐसे लिख दीजिए। दो पद होने चाहिए बस। तीसरा त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी में क्या होगा 3 पद, तो जिसमें 3 पद हो। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3 पद है ना इसमें, x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, तो ये त्रिपदी है ना। तो जैसे इसका पद है, इसका पद कितना तक जा सकता है? जितना ले जाना चाहो। वैसे हमारे जो सिलेबस में है वो त्रिपदी बहुपद है, यही तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद चतुर्थ पद, ठीक है ना, 4 पदी बहुपद जिसमें 4 पद होंगे, लेकिन बस हमारा काम यहीं से हो जाएगा, ठीक। इतना नोट करो, फिर इसके बाद और बताते हैं इसमें। अब देखेंगे बहुपद की घात। किसी भी बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। किसी भी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बहुपद है px बराबर 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब माइनस 1, तो इस बहुपद की घात क्या होगी बताओ, कितनी होगी। देखो बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है, बहुपद में इस चर की सबसे बड़ी घात 3 है, समझ गए। तो किसी भी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है, जैसे 5x माइनस 2x घात 5 माइनस 1, ये 5 लिखा हुआ है, तो इस बहुपद की घात कितनी है 5। समझ गए ना। कोई भी जो बहुपद होता है उस बहुपद में जो चर होता है उस चर की सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं, बहुपद की घात। अच्छा, अचर बहुपद की घात कितनी होती है। अचर बहुपद पता है ना, अचर बहुपद मतलब जैसे 5 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, कुछ ऐसे कोई संख्या लिखी हुई है, तो अचर बहुपद की घात कितनी होती है, शून्य होती है। कोई भी अचर बहुपद हो उसकी घात। अच्छा, इसके बाद क्या है शून्य बहुपद। क्या है शून्य बहुपद, क्या होता है, जैसे 0, जैसे क्या 0 ही शून्य बहुपद होता है। अच्छा, तो शून्य बहुपद की घात क्या होती है, परिभाषित क्या होती है, अपरिभाषित, मतलब परिभाषित, इसका मतलब हमें पता अपरिभाषित। अपरिभाषित क्यों कहा जाता है, मान लो ये शून्य लिखा है, मान लो ये शून्य लिखा है, अब यहाँ पर मैंने x लिख दिया और x की घात चाहे 0 लिख दो और चाहे x की घात 1 लिख दो और चाहे 0x की घात, चाहे 0x की घात या कुछ भी लिख दीजिए। 0 से गुणा होकर सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 से गुणा होकर सब क्या हो जाएगा, तो जो भी इच्छा है आप x की घात लिख दीजिए, कोई उसकी सीमा है ही नहीं।
तो इसलिए जो जीरो की शून्य बहुपद की जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है, और कोई भी जो अचर बहुपद होता है, जैसे ये 5 लिखा हुआ है तो 5x की घात 0 लिख दीजिए। x की घात 0 का मतलब 1, x की घात 0 का मतलब तो 5 एकम 5। जैसे ये 1 है तो यहाँ x की घात कितनी है 0, x की घात 0 का मतलब 1 बराबर 1। यहाँ 3 है तो x की घात 0, 3 गुणे 1 बराबर 3, समझे। तो जो अचर बहुपद होता है वहां पर जो x की घात होती है वो कितनी होती है 0। किसी भी संख्या या किसी भी चर का जब घात शून्य हो जाता है, घात जब 0 होता है तो उसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। समझे में आई इतनी बात? ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब हम देखेंगे बहुपद के शून्य क्या होते हैं, ठीक है ना। और बहुपद के शून्य को जानने से पहले हम जानेंगे कि किसी भी बहुपद का मान किसी दी गई वास्तविक संख्या पर कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि यदि px x में कोई बहुपद है, जैसे px मान लीजिए यहाँ पर x क्यूब माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 1, ऐसे यदि px x में कोई बहुपद है, ये px x में कोई बहुपद आपको दिया गया है, और k कोई वास्तविक संख्या है, जैसे हम यहाँ पर k की जगह पर मान ले रहे हैं कि x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर हमें क्या चाहिए px का मान चाहिए, ये तो चाहिए। तो बहुपद और k कोई वास्तविक संख्या, तो हमने k बराबर यहाँ पर अर्थात x बराबर क्या मान लिया है 3 संख्या है। तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर, x को k से प्रतिस्थापित करने का मतलब है x की जगह पर k रखने पर, जैसे हमने 3 माना है तो x की जगह पर क्या रखेंगे 3, k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x बराबर k पर मान कहलाती है, और इसे pk से निरूपित करते हैं। अर्थात हमें इस बहुपद का x बराबर 3 पर क्या चाहिए मान चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे p3। तो देखो जब हमने लिखा p3 तो x की जगह पर 3 आ गया, तो यहाँ भी x की जगह पर 3, 2 और x की जगह पर 3, और फिर उसके बाद 5 गुणा 3 माइनस 3 त्रिक का 9 त्रिक 2 गुणा 3 त्रिक का 9, 5 तिया माइनस 1, 27, 9 दूनी प्लस 15। अच्छा 15 माइनस 1 कितना बचेगा 16, कौन बोल रहा है। 15 में से 1 जाएगा तो 14, अच्छा 27 में से 18 जाएगा तो 9 बचेगा ना, और प्लस 14 जोड़ोगे तो 14 और 9 23, तो P3 में कितना आ गया, कितना समझ में आया। अच्छा तो इस तरीके से आपको कोई बहुपद दिया गया हो और कोई x का मान दिया गया हो, तो उस x बराबर जो भी आपको दिया गया उस पर उस बहुपद का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो x बराबर 3 पर जो बहुपद का मान है वो कितना है 23, और इसको लिख रहे हैं P3 बराबर 23, मतलब 3 पर बहुपद का मान 23। बात समझ में आया। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है x बराबर x² प्लस 5x प्लस 6, ये आपको दिया गया है एक बहुपद, और यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना है कितने पर, x बराबर -2 तथा x बराबर -3, x बराबर -2 और x बराबर -3 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे। हम यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे p-2, तो रखो यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस प्लस 6। अच्छा इसके बाद 2 दूना और ये प्लस माइनस 5 दूनी और प्लस 6, तो 6 4 10, प्लस प्लस जुड़ गया ना, 6 4 10 माइनस 10 बराबर कितना आ गया, तो p-2 बराबर -2 रखने पर इस बहुपद में बहुपद का मान कितना आ गया 0। अच्छा 3 रखे देखो p-3,
तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, 3 त्रिक का प्लस माइनस माइनस 5 तियाँ प्लस 6, अच्छा 9 6 15 और माइनस 15 तो बराबर 0, तो p - 3 बराबर, अच्छा तो यहाँ पर हमने दो मान लिए x के, एक तो -2 और एक तो -3, और इसको जब हम बहुपद में रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? 0। अच्छा अब बताना ये था आप लोगों को कि चूंकि यहाँ पर बहुपद का मान -2 और -3 पर 0 आ चुका है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो -2 और -3 है इस बहुपद के शून्यक हैं। मतलब वह वास्तविक संख्या जिसको किसी बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उस बहुपद की क्या कहलाती है? शून्यक कहलाती है। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, वो वास्तविक संख्या जिसे किसी बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान क्या प्राप्त हो? शून्य प्राप्त हो, उस बहुपद की क्या कहलाएगी? शून्यक। जैसे यहाँ पर हमने जब -2 रखा इसमें तो शून्य प्राप्त हुआ, -3 रखने पर भी शून्य प्राप्त हुआ, तो -2 और -3 इस बहुपद के क्या हैं? शून्यक। बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, क्या यहाँ पर x बराबर 3 दिया था, क्या ये 3 भी इस बहुपद का शून्यक है? नहीं है, क्योंकि ये 23 आया है। जब शून्यक होगा कब? जब 0 आए तब। तो शून्यक के बारे में कुछ पता चला? चलो आगे उसको हम समझा रहे हैं और अच्छे से, तो इसे आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अब इतनी बात तो समझ में आ ही गया है कि शून्यक किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं, तो नोट करो इतना। देखिए अब देखिए बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर 0, जो अभी मैंने समझाया कि मान लीजिए कोई भी आपके पास कोई भी बहुपद दिया गया है, ठीक है ना, और उसमें कोई एक वास्तविक संख्या आप रखते हैं और उस बहुपद का मान उस वास्तविक संख्या के रखने पर क्या आ जाता है? शून्य आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर px बराबर आपको दिया गया है x + 1, तो x बराबर कितना रखा जाए कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाए? तो -1 रखेंगे। x बराबर -1, तो p -1, तो यहाँ पर रखेंगे -1 और यहाँ -1 + 1, तो कितना हो गया? 0। तो बताओ, अतः -1 बहुपद px का एक शून्यक, समझ गए? अच्छा मान लीजिए आपको कोई रैखिक बहुपद दिया गया है, कोई आपको रैखिक बहुपद, अच्छा ऐसे मान लो दिया गया है, मान लीजिए कोई px बराबर 3x + 5, ठीक है ना, तो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा? x बराबर -5/3, देखो इसे रखो, -5/3, 3 गुणे -5/3 प्लस 5, 3 3 -5 + 5 0 आ गया ना, तो p -5/3 बराबर 0, अतः -5/3 बहुपद px का शून्यक है। कैसे पता करें कि किसी रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा? ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई एक रैखिक बहुपद है px बराबर ax + b, इसका शून्यक आपको जानना है, तो आप क्या करेंगे? px बराबर 0 रख दीजिए, मतलब ax + b बराबर 0, तो ax बराबर -b, तो x बराबर -b/a, x बराबर -b/a। अतः किसी भी रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो किसके बराबर होता है? x बराबर -b/a। b क्या होता है? अचर पद, और a क्या होता है? x का गुणांक। यहां मैं लिख दे रहा हूं, b क्या है? अचर पद। ये देखो ना, इधर देखो, यहां पर b क्या है? अचर है ना, और a क्या है? x का गुणांक। अब मेरी बात सुनो, ये जो मैंने लिखा ना, ये किसी रैखिक बहुपद के गुणांकों
ये किसी रैखिक, ये जो लिखा है गुणांक कहलाता है। रैखिक बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध है। रैखिक बहुपद के किस पे? गुणांकों और शून्यकों में। देखो ये मैंने कैसे लिखा, ये देखो एक बहुपद दिया हुआ था 3x प्लस, यही तो लिखा था। अच्छा, इस बहुपद का शून्य क्या होगा? देखो यहाँ से b की जगह पर कितना रखोगे? 5, और a की जगह पर कितना रखोगे? क्योंकि b अचर पद है और a x का गुणांक है, तो 5/3 हो गया ना, और माइनस लगा रहेगा, यही तो लिखा था हमने। अच्छा इधर देखो, ये x प्लस 1 था ना, इसका शून्य क्या होगा? देखो यहाँ b 1 रखोगे और बटे में कितना रखोगे? 1, क्योंकि यहाँ x का गुणांक 1 है, लिखा नहीं जाता है, x का गुणांक 1 है, तो 1/1 1 ही आएगा ना। तो यहाँ हमने 1/1 1, ये देखो -1 ले रखा है, माइनस तो ये ही है। समझ में आया? तो इस तरीके से ये किसी रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध है। आगे जो इसमें आप लोगों को हल करना है और जो क्वेश्चन आता है वो द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताने के लिए आता है, ठीक है, जिसको आप लोगों को हम आगे करवाएंगे। उसके अभी इसके बाद तो आप लोगों को देखना है कि जो बहुपद के शून्यक होते हैं उनका ज्यामितीय अर्थ क्या है, उनका ग्राफ कैसे ड्रा करके हम बता पाएंगे कि किसी बहुपद के कितने शून्यक हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद का अधिकतम 1 शून्यक हो सकता है, द्विघात बहुपद का अधिकतम 2 शून्यक हो सकता है, और त्रिघात बहुपद का अधिकतम 3 शून्यक हो सकता है, और चरघात बहुपद का अधिकतम 4 शून्यक होता है, चतुर्थ घात का अधिकतम 4। तो इसको हम ग्राफ द्वारा भी समझेंगे आगे के लेक्चर में। समझ में आया? इतना आप लोग नोट कर लीजिए।